पहली बार एक देश की सेना को दूसरे देश की सेना बचा रही है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या होगी इस टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, और मैं भी बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। पूरे श्रीलंका में इस टाइम पर भारतीय नौसेना, इवन कहिए कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हथियार INS विक्रांत तैनात कर दिया गया है श्रीलंका की मदद करने के लिए। भारतीय नौसेना और वायुसेना इतने मेगा लेवल पर ऑपरेट कर रही है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या बनी हो श्रीलंका में। चाहे गाँव हो या शहर हो या कस्बे हो या जंगल हो, वहाँ पर जितने भी और जहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ भारतीय सेना चला रही है। क्योंकि श्रीलंका की सेना हो, पुलिस हो, वहाँ की रेस्क्यू टीम हो, सबकी स्थिति ये है कि सभी लोग बहुत बुरी तरीके से इस टाइम पर घिरे हुए हैं। उन्हें भी बचाने की आवश्यकता है और भारतीय सेना न केवल श्रीलंका की आम जनता को बचा रही है, बल्कि वहाँ पर जो प्रशासन है, वहाँ पर जो पुलिस है और जो सेना है, उसे भी लगातार रेस्क्यू करने की होड़ में लगी हुई है। और भारत जो मदद श्रीलंका की कर रहा है, उससे श्रीलंका के लोग इतने गदगद हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब से कुछ महीने पहले तक श्रीलंका के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खास अकाउंट थे श्रीलंका के जो हमेशा भारत को अब्यूज किया करते थे, हमेशा भारत के बारे में बुरा भला बोला करते थे। हर बार एंटी इंडिया बातें ही उन सोशल मीडिया पेजेस से निकलती थी। लेकिन आज उसी देश के वही सोशल मीडिया हैंडल आज भारत को हिंदी में धन्यवाद कह रहे हैं, भारत को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और भारतीय एफर्ट्स और भारतीय सेना के लगातार जो रेस्क्यू चल रहे हैं उनकी पल पल अपडेट दे रहे हैं। वीडियो जारी करके भारत को धन्यवाद कहा जा रहा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत कैसे डूबते हुए श्रीलंका को बचा रहा है। और अगर भारत ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करता तो आज हम श्रीलंका में मरने वालों का आंकड़ा लाखों से भी ज्यादा देखते। क्योंकि जिस लेवल की तबाही यहाँ पर आई है, ऐसे में किसी भी देश का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों ना हो, इसे बचाना एक तरीके से नामुमकिन है। ऐसे में आपको जो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, यानी कि भारतीय नौसेना, उसे आपको पूरा का पूरा झोंक देना होगा, तब कहीं जाकर आप उसे रेस्क्यू करवा सकते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि श्रीलंका में डिजास्टर किस लेवल का हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये डिजास्टर श्रीलंका के किसी एक इलाके या एक एरिया में हुआ है। जी नहीं, पूरे के पूरे श्रीलंका में अक्रॉस कंट्री आपको यही मंजर देखने को मिलेगा। ऐसे में दो लोगों को बहुत सीख लेनी चाहिए। पहला तो भारत के तमाम पड़ोसी देश, जिन्हें आज शायद समझ में आ गया होगा कि चीन, पाकिस्तान कैसे श्रीलंका को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर कैसे वो श्रीलंका को अकेला संकट में देखकर भाग खड़े हुए। वहीं एक दूसरी तरफ भारत है, जिसने अपनी पूरी वायुसेना, पूरी जल सेना इस टाइम पर श्रीलंका की मदद में झोंक चुका है, ताकि श्रीलंका के बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, हर एक श्रीलंकाई व्यक्ति को बचाने के लिए। और आप देखना, जैसे ये पूरा डिजास्टर खत्म होगा, ये बाढ़ खत्म होगी, भारत श्रीलंका को रिबिल्ड करने में उसकी मदद करेगा। और यही भारत की मानवता है। और दूसरी बड़ी बात भारत को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की एक बहुत बड़ी और बुरी रियलिटी है। ऐसे लोग जो कि ट्रम्प से इन्फ्लुएंस है और ट्रम्प की तरह मूर्खतापूर्ण बात करते हैं और कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ नहीं है, आज उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका हुआ एक तबाही है। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज वगैरह ये अब हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। हिंद महासागर में श्रीलंका से अब इसकी एंट्री हो चुकी है और इसी वजह से अब हमें भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट को भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भले ही श्रीलंका एक छोटा देश है, वहाँ पर हमने अपनी पूरी नौसेना और वायुसेना को झोंक दिया, तब कहीं जाकर हम स्थिति काबू कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा देश भारत एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय देश है, श्रीलंका से कहीं ज्यादा गुना बड़ा देश। हमारी पॉपुलेशन भी श्रीलंका से कई गुना बड़ी है। अब ऐसे में हमें ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। अगर कभी भी भगवान ना जाने की कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमें लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, अपनी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी ही होगी। और हमें एक प्रॉपर फंड भी बनाना होगा कि मान लीजिए कि कल को भारत के किसी हिस्से में, भगवान ऐसा कभी ना करे, लेकिन अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो हम उस आपदा को टैकल कर पाए हर एक चीज से। इसीलिए आज ये सीख लेने का और श्रीलंका के लोगों का हौसला बढ़ाने का टाइम है। खैर, इन सब पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन मुझे कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।